हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी क्लासेस। मैं हूं भारत वर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा परसेंटेज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट करके हम की कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस आज मैं आपके सामने करूंगा। कोशिश करेंगे समझने की कैसे इजीली कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, प्रोडक्ट रूल, जो परसेंटेज को बहुत ईजी बना देते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं परसेंट जो पूरे कंसेप्ट को ईजी बना देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि अ पर्सन हु स्पेंड 66 2/3% ऑफ हिज इनकम, 66 2/3% ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव ₹1200 पर मंथ। यानी एक व्यक्ति है जिसकी जो इनकम है उसका 66 2/3% वो सेव कर रहा है, वो सॉरी खर्चा कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। और उसकी जो सेविंग है वो 1200 रुपये की है। अब इनकम है, इनकम के अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एक्सपेंस कर सकते हो या फिर सेविंग कर सकते हो। इन दोनों में से इन दोनों को मिलाकर ही आपकी इनकम देखी जाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आपका क्या है कहा गया 66 2/3%, या तो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो या फिर आप इसको इजीली आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। रेशियो में आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज टेबल जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है उसमें हमें पता है 33 1/3% जो होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो होता है 1/3। तो इसको अगर मैं पूरी टर्म को अगर मैं 2 से गुना कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 66 2/3। जो हमें चाहिए थी वही वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2/3। यानी 66 2/3% जो होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होगा हमारे पास? 2/3। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अगर उसकी 2/3 उसकी उसका अगर खर्चा है, यानी स्पेंड कर रहा है 2/3, यानी 2/3 का मतलब क्या हुआ? टोटल उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम लेट्स सपोज उसकी इनकम अगर 3 रुपए की है तो उसका एक्सपेंस कितने का है? 2 रुपए का उसका एक्सपेंस है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1 रुपये का डिफरेंस आया, ये इनकम है, ये एक्सपेंस हो गया। तो 1 रुपये आपका क्या हुआ? सेविंग हुई। अब वही 1 रुपये के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितने के बराबर है? 1200 के बराबर है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है? एक्सपेंस की, मंथली एक्सपेंस की वैल्यू बतानी है। वो कितना है? 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, हम तीन वैल्यूज लेके चल रहे हैं, 1 2 और 3। 3 जो है उसकी टोटल इनकम होगी, 2 जो एक्सपेंस है और 1 जो है सेविंग है। लेकिन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि जो आपका सेविंग है वो 1200 रुपये की है। जो हमारे पास किसके इक्वल आया था? 1 के इक्वल आया था। वहीं अगर मैं कहूँ अगर 1200 रुपये की आपकी सेविंग है, 1 के बराबर है, तो 2 कितने के बराबर होगा? उसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2400 के बराबर आपकी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी, मंथली एक्सपेंस आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से देखिए आपके पास में जो ऑप्शन आया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन एज। यानी 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन है? ए, बी और सी। अब इन तीनों की इनकम में कंपैरिजन हो रहा है। यानी कहा गया है कि सी की इनकम जो है वो बी की इनकम से 20% ज़्यादा है। सी की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा है और बी की इनकम ए की इनकम से 25% ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज़्यादा या कम होगी, हाउ मच परसेंट। जब आपको बताना है कि सी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजीली हो सकता है, मैं रेशियो से करवा रहा हूँ आपको, तो रेशियो से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा ये वाला। ये देखिए 20% का रेशियो क्या होता है? 1/5। 25% का रेशियो क्या होता है? 1/4। अब कहा गया कि बी की इनकम, देखिए चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसमें चेन स्टार्ट हो रही है ए से, तो हमें ए को लेकर चलना है, ए को लेट करना पड़ेगा। ए को आप लेट कर सकते हो या तो देखिए रेशियो के जो आपके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लो। ये एलसीएम आपके पास में कितना आया? 20। यानी ए की इनकम अगर 20 है तो इसका 1/4 करेंगे तो 5 आएगा, और वही 5 ज़्यादा है बी की इनकम, यानी ये कितनी होगी? 25 होगी। अब बात करते हैं कि सी की इनकम की बात करते हैं। सी की इनकम बी की इनकम से 20% ज़्यादा, यानी 1/5 ज़्यादा। इसका 25 का 1/5 अगर आप करोगे तो 25 का 1/5 आपका कितना आएगा? 5 आएगा। यानी इसकी इनकम कितनी हो गई? 30 हो गई। अब आपको बताना है कि जो हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन एज इनकम। सी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है? देखने से पता लग रहा है यहाँ से, अगर ए की इनकम 20 है
तो सी की इनकम 30 है, 10 ज़्यादा है। हमें किससे बताना है? ए से बताना है, तो ए की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी जिससे कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे 100, और आपके पास में सिंपल ये वैल्यू कितनी आ गई? 50%। ठीक है, आसानी से हो गया ये भी। इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ किया जाता है हल क्वेश्चन के लिए, वो मैं आपको आगे जब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको बताऊंगा, तो उसको फॉर्मूले को, उस फॉर्मूलाज को, और जो दूसरे मेथड्स होते हैं परसेंटेज चेंज के, वो उस दौरान मैं आपको समझाऊंगा। अब दोस्तों देखते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल हमने, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया अभी तक, लेकिन प्रोडक्ट रूल क्या होता है? कोई भी दो चीज़ें अगर गुना हो रही हैं, और लेट्स सपोज ए और बी दो कमोडिटीज़ हैं, या एक कमोडिटी के दो चीज़ें हैं, इसका अगर हम इसको प्राइस मान लें तो ये हो जाएगा उसकी कंजम्पशन। चलो अभी लेट करके चलते हैं कि कोई भी दो चीज़ें हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है और उससे हमें तीसरी चीज़ मिल रही है, तो इसमें अगर कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, इसमें अगर कुछ परसेंटेज चेंज हुआ, तो इसमें भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज होगा। तो इसी को प्रोडक्ट रूल कहते हैं। हमसे जो डीएसएसबी और जो जो एसएससी से थोड़े नीचे लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें क्या बोला जाता है कि इसमें आपको इसको कांस्टेंट दे दिया जाएगा, इसको आपको कांस्टेंट दे दिया जाएगा, इसमें बोला जाएगा कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। तो इसी को कितना कम करना है, यानी अगर ये कुछ x% से बढ़ रहा है तो इसको कम करना पड़ेगा, और इसको कितने % से इसको कम करना पड़ेगा, ये आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था, एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर ए और बी दो चीज़ें हैं, अगर बी ए से x% बड़ा है, या x% की जगह हम इसको लेके चलते, अगर b x% की जगह इसको हम लेके चलते, अगर b a से x/y बड़ा है, रेशियो में बात करें, रेशियो में, तो a b से कुछ परसेंट छोटा होगा। अगर b a से x/y बड़ा है तो a b से कुछ छोटा होगा। वो कितना छोटा होगा दोस्तों? x/x+y। जो a होगा वो b से x/x+y छोटा होगा। ठीक है, अब वही रूल, यही वाला रूल जो होता है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसके रिजल्ट को हमें कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे भी लूप बन रहा था। यहाँ पे लूप क्या बन रहा था? पहले कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे ए से बी तक बढ़ गया, फिर बी से ए तक, फिर उसको कम कर दिया, यानी वापस जो टोटल चेंज आया ए से लेकर घूम के वापस ए तक आने में 0 हुआ, नेट चेंज 0 हुआ। यहाँ पे भी इसके जो टोटल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो टोटल नेट चेंज जो होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप इस रूल को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसको देखते हैं आगे कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो देखिए, क्वेश्चन एक आपके सामने है कि द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर किन किन चीज़ों की बात हो रही है? किन किन चीज़ों की बात हो रही है? एक तो प्राइस की बात हो रही है, सबसे पहली बात हुई प्राइस की, दूसरी बात हुई कंजम्पशन की, और तीसरी बात हुई एक्सपेंस की। क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन बनता है दोस्तों? इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन बनता है। अब देखिए, अगर 10 रुपये किलो की आपके, लेट्स सपोज 10 रुपये किलो की आपको चीनी, आप शुगर लेने गए मार्केट में, और आपने 10 किलो अगर आपने खरीदी, अगर कंजम्पशन हुआ जो आपका वो 10 किलो का हुआ, ये देखिए, ये अगर आपके पास में, अगर आप मार्केट गए, मार्केट में आप शुगर परचेज़ करने गए, और शुगर परचेज़ करने गए, उसका जो रेट है वो 10 रुपीज़ पर केजी है। आपने 10 केजी शुगर परचेज़ करनी है, तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ? टोटल खर्चा कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ। यानी यहाँ से आपका रिलेशन क्या बन के आया कि जो प्राइस होगा और जो कंजम्पशन होगी, उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? एक्सपेंस आएगा आपके पास टोटल। तो देखिए, वही रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल यहाँ बन गया। अब इस प्रोडक्ट रूल को आप उस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, अब कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस बाय 20%। प्राइस ऑफ अ शुगर राइजेस बाय 20%, यानी अब कह रहे हैं कि कंजम्पशन को रिड्यूस करना है ताकि एक्सपेंस में कोई चेंज ना आए।
यानी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी इसका जब रेशियो देखेंगे तो रेशियो कितना बन जाएगा, ये 1/5, 20% का रेशियो कितना होता है 1/5। अब कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा ताकि नेट चेंज कितना रहे, नेट चेंज 0 रहे, कोई चेंज ना आए इनके अंदर, एक्सपेंस के अंदर कोई चेंज ना हो। तो ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं आपको अगर x बाय वाई अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम होने वाली वैल्यू कितनी होगी, x बाय एक्स प्लस वाई। यानी यहाँ पे ये रेशियो कितना आ जाएगा 1/1+5, यानी ये कितना हो गया आपके पास में 1/6। 1/6 का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो आपके पास में सॉरी परसेंटेज कितना होता है 16, 2/3%। आ गया आंसर, बहुत इजीली सॉल्व हो गया ये भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे आपको जैसे मेंसुरेशन में बात करेगा कि एरिया के बारे में बात करेगा कि एरिया अगर बढ़ रहा है, एरिया अगर एरिया में कोई चेंज ना हो, एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू विड्थ, और उसका एरिया में कोई चेंज ना हो, अगर लेंथ में 20% बढ़ा दिया तो उसके विड्थ में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, कितना परसेंट का रिडक्शन करना पड़ेगा। देखिए यही क्वेश्चन है जो इजीली हो जाते हैं। और कई बार इस तरह के क्वेश्चंस की एक एप्लीकेशन होती है, जो थोड़े टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें इन सब चीज़ों की एप्लीकेशन होती है। अगर आपको ये मेथड्स पता हैं तो वो क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसके तो ऑप्शंस देख के ही कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, छोड़ देंगे कि ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए छोड़ना नहीं है, हमें एक एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15% इफ अ कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर, हाउ मच परसेंट मस्ट ही रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ दैट आइटम। यानी तीन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे भी, प्राइस की बात हुई, कंज्यूमर वांट टू कीप हिज एक्सपेंडिचर की बात हुई, और कंजम्पशन की बात हुई। वही चीज़ है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, और तो कोई इसमें बनता ही नहीं है, कोई और एक्सप्रेशन बनती नहीं है इन तीनों के बीच में, कोई रिलेशन और है ही नहीं। तो ये कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%, यानी जो प्राइस है वो 15% बढ़ा दिया गया। तो एक्सपेंस के अंदर कोई चेंज ना हो तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, एक्सपेंस के अंदर चेंज 0 हो यानी कोई चेंज ना हो तो कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। अब यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो इसको जरा रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। आप कैसे परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हो, आप डिवाइड बाय 100 कर देते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे 5 3 और ये जाएगा 20 पे, यानी आपके पास में आ जाएगा 3/20। यानी जो प्राइस होगा उस आर्टिकल का उसको 3/20 बढ़ाया गया, यानी अब कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अब कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, बढ़ाया गया यानी एक्स बाय वाई बढ़ाया गया, अब इसको कम करना पड़ेगा। अब कम कितने से होगा, एक्स बाय एक्स प्लस वाई से कम होगा ये, यानी 3/23 3/3 + 20 एक्स बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इससे कम होगा, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी 3/23 रेशियो। अब इसको फिर आपको परसेंटेज में बताना है, आपको रेशियो में तो नहीं बताना है। इसको आप फर्दर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, यानी 3/23, यानी 300/23। सिंपल सी ये वैल्यू आपके पास में आ गई। रेशियो परसेंटेज में कितना बनेगा, 23 1 जा 23, 3 पे 69 जाएगा, और ये आ जाएगा 1/23, यानी यहाँ आपके पास में ये वैल्यू कितनी आ गई 13 1/23%। ये भी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 6 रुपीज पर kg टू 7.5 रुपीज पर kg। इफ द एक्सपेंडिचर कैन नॉट इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ द रिडक्शन इन कंजम्पशन इज। वही बात हो रही है, कंजम्पशन की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, और प्राइस की बात हो रही है, यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। अब परसेंटेज में तो नहीं दिया हुआ आपको, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, तो ये वैल्यू जो आपकी वो बढ़ रही है, ये वैल्यू आपकी प्राइस जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो प्राइस जब आपका बढ़ रहा है तो
जब प्राइस आपका बढ़ रहा है तो कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा ताकि इसके अंदर कोई चेंज ना आए, जीरो रहे इसका चेंज। देखिए प्राइस परसेंटेज में देखना पड़ेगा कितना बढ़ रहा है परसेंटेज में। वैसे 6 रुपये से 7.5 रुपये हो रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, 1.5 रुपया बढ़ रहा है। किसके ऊपर बढ़ रहा है 1.5 रुपया, 6 रुपये पे। परसेंटेज आप निकालोगे, वैसे तो मेरे को करने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या जाएगा आपके पास में 25%। ठीक है फ्रेंड्स, 6 का आधा 3, 3 का आधा 1.5, तो 25% वैसे ही आ गया। तो यहाँ से देखिए 25% अगर आपका कंजम्पशन बढ़ा, 25% को आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो वो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 अगर आपकी कंजम्पशन बढ़ रही है, सॉरी प्राइस जो आपको 1/4 बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन को कम होना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे। बढ़ने वाली वैल्यू क्या है, x/y, और कम होने वाली वैल्यू क्या है, x/x + y। तो यानी इसको कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना पड़ेगा, 1/1 + 4, दैट मीन्स 1/5। और फिर फर्दर आप इसको जब रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20। तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई 20%। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि अगर 1/5 आपको पता है कि इसका रेशियो से परसेंटेज क्या होता है, तो ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया 20%। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वही चीज़ है कि प्राइस है, कंजम्पशन है, तो एक्सपेंडिचर है। कि प्राइस जो है वो पहले 20% कम हुआ और जो उसकी कंजम्पशन है वो 20% बढ़ गई, तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें एक्सपेंडिचर को सेम रखे हुए थे, मैं एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना था। लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, एक वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी कम हो रही थी। अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, वाइस वर्सा चलता रहेगा। इसको अगर जीरो चेंज रखना है तो यानी इसको कांस्टेंट रखना है तो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में देखिए हो क्या रहा है कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो डिक्रीज हो रहा है कितने से, 20% से। और जो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कितने से, 20% से। आपको क्या बताना है कि इसके अंदर जो आपका एक्सपेंस होगा उसमें कितना परसेंट का चेंज आएगा। ये देखिए होगा क्या कि इस केस में क्या है, ये 1/5 कम हो रहा है, ये 1/5 बढ़ रहा है। तो पहले अगर प्राइस की बात करें, प्राइस पहले अगर 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। 5 रुपये पर केजी था तो 4 रुपये पर केजी हो गया। वही अगर पहले कंजम्पशन 5 केजी की थी तो अब 6 केजी की हो गई, बढ़ गई 1 से, यहाँ पे 1 से कम हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा ये 24। यानी पहले 25 रुपये खर्च हो रहे थे, अब 24 रुपये खर्च हो रहे हैं। यानी अब कितना हो गया, ये 1 रुपये का डिफरेंस आया कितने के ऊपर, 25 रुपये के ऊपर इंटू 100। यानी कितने का आया, 4% का कितना हुआ, क्या हुआ, डिक्रीज। यानी 4% का इसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसको आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो दोस्तों, आपने फॉर्मूलेज देखे होंगे, x + y + xy 500, वहाँ से भी ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, बहुत इससे भी हो जाते हैं। लेकिन ये मैं आपको रेशियो से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब रेशियो से अगर आप करने की आदत डाल लेते हैं तो आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट लॉस में भी होंगे, डिस्काउंट में भी होंगे, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वहाँ पे आपको जो कैलकुलेशन होगा आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिना किसी प्रॉब्लम के कैलकुलेशन जब सिंप्लीफाई हो जाती है तो फिर क्वेश्चन के अंदर कुछ रहता नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन स्टूडेंट को कंसेप्ट पता होता है कि कैसे होना है, लेकिन स्टूडेंट को क्या होता है कि कैलकुलेशन के ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम्स के अंदर। एसएससी में अक्सर बोला जाता है कि कैलकुलेटिव एग्जाम बन गया, लेकिन हमें मेथड्स नहीं पता होते कैलकुलेट करने के, इसलिए वो जो एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम अपनी तरफ से ही कैलकुलेटेड खुद बना लेते हैं, उसको खुद कैलकुलेटिव बना लेते हैं। तो चलिए आगे एक और देखते हैं, सेम चीज़ है, वही चीज़ है कि अब यहाँ बात हो रही है सैलरी की। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। पर्सन की सैलरी है तो पहले क्या हुआ कि पहले 20% से इंक्रीज हो गई एंड देन डिक्रीज बाय 20%, यानी जो बढ़ी हुई सैलरी थी फिर फर्दर डिक्रीज हो गई 20%। अब हुआ क्या, देखिए लूप चला इसमें भी, पहले सैलरी थी, लेट सपोज यहाँ पे कुछ सैलरी थी उसकी, यहाँ पे कुछ सैलरी थी, एक लूप वो इंक्रीज होने के बाद में ये बन गई, फिर उसको डिक्रीज हुआ, फिर वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई, यानी टोटल एक लूप चला। सेम इस केस में हो रहा था, इस केस में भी यही हो रहा था कि ये
तो आपका डिक्रीज हो रहा था और ये आपका बढ़ रहा था, तो इसमें भी एक लूप चल रहा था। तो अब इसमें जो अगर आप देखें, इस क्वेश्चन की अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए हो क्या रहा है इसके अंदर। अगर मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति की जो सैलरी है वो 1/5 बढ़ गई, फिर 1/5 कम हो गई। पहले बढ़ने की बात करते हैं। पहले अगर लेट सपोज उसकी सैलरी 5 रुपये थी, तो बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 6 रुपये हो गई, 1/5 बढ़ गया। अब उसकी सैलरी क्या हो रही है, 1/5 कम हो रही है। 1/5 कितना होगा इसका, 6 का जब आप 1/5 निकालेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1.2 कम हो जाएगा इसमें से। 1.2 कम होगा, कितना बनेगा 4.8। यानी अब बताने कि अब उसकी सैलरी में कितना चेंज आया। अब देखिए ये आया 5, इनिशियल सैलरी थी 5, और ऐसे इन दोनों ऑपरेशंस के बाद में सैलरी कितनी होगी 4.8, यानी कम हो गई। कितने से कम हुई, 0.2 से। कहाँ से, 5 से, इंटू 100 कितना आएगा आपके पास में, 4%। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हो इनको। एक और चीज़ होती है इसके अंदर कि जब आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, और पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा उसमें भी सेम प्रोसीजर लग रहा है। जब कभी भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है, एक बार वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी बार वैल्यू कम हो रही है। बढ़ने वाली वैल्यू अगर कम होने वाली वैल्यू के इक्वल है, जैसे यहाँ 20% 20% है, तो जो नेट चेंज होता है वो नेट चेंज कितने का होता है, नेट चेंज होता है जो परसेंटेज की वैल्यू होती है डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। ये आपका बेसिक फार्मूला बनता है, तो मैं आपको आगे करवाऊंगा इसकी डेरिवेशन की, मतलब ये आया कैसे। 20% बाय 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4%, और ये वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, ये वैल्यू हमेशा डिक्रीज रहती है। ठीक है, आप इससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना करते हैं। आने वाली वीडियोस में, आगे की वीडियोस में मैं आपके सामने और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। इसी के ऊपर हम लोग रीजनिंग के भी कुछ कंसेप्ट्स हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आज के लिए थैंक यू।